Assalamualaikum, dear students. I am Khalid Mahmood from Gill Science Academy. Dear students, आज के लेक्चर में आपका टॉपिक है प्रॉब्लम्स इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। सेट के इंटरसेक्शन से रिलेटेड आज आपने प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व करने हैं और ये टॉपिक रिलेटेड है मैथमेटिक्स 7 से। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में आपने इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स का कंसेप्ट सीखा था। इसी कंसेप्ट को यूज़ करते हुए आज आपने एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 उसको सॉल्व करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। ये जो सेट दिए गए हैं इनका आपने इंटरसेक्शन निकालना है, तकाते निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 है, ये दो सेट दिए गए हैं, पी सेट और क्यू सेट। इनका आपने इंटरसेक्शन जो है वो फाइंड करना है। पी इंटरसेक्शन क्यू, पी और क्यू का तकाते आपने निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? पी इंटरसेक्शन क्यू लिखेंगे पहले, इसके बाद यहाँ पी सेट लिखेंगे, ये पी सेट है। फिर इंटरसेक्शन की सिंबल डालेंगे, ये इंटरसेक्शन की सिंबल है, और फिर क्यू सेट लिखेंगे इधर। अब आपने लास्ट लेक्चर में सीखा था कि इंटरसेक्शन ऑफ सेट का कंसेप्ट, कि जो सेट दिए गए हैं उनके जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं वो आपने लिखने होते हैं। तो ये पी और क्यू सेट में ये ज़ीरो जो है ये कॉमन एलिमेंट्स है। तो ये पी इंटरसेक्शन क्यू बराबर आएगा 0। तो ये पी और क्यू सेट का इंटरसेक्शन होगा। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन है, ये एम सेट दिया हुआ है 1 से 10 तक, और ये एन सेट दिया हुआ है 1 3 5 7 9, ये इसके एलिमेंट्स हैं। इसमें आपने क्या करना है, एम इंटरसेक्शन एन जो है वो आपने फाइंड करना है, यानी एम सेट और एन सेट का आपने तकाते निकालना है। तो क्या लिखेंगे, एम इंटरसेक्शन एन, ये एम सेट लिखेंगे इधर आप, ये एम सेट है। फिर इंटरसेक्शन की सिंबल डालेंगे, ये इंटरसेक्शन की सिंबल है। फिर नेक्स्ट एन है, तो ये एन सेट लिखेंगे। अब आपने देखना है कि एम और एन में कौन से एलिमेंट्स हैं वो कॉमन आ रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, एम और एन में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो हैं 1 और 2 इसमें है, इसमें नहीं है। 3 जो है इसमें भी है और इसमें भी है। इसके बाद 4 एम में है लेकिन एन में नहीं है। इस तरह 5 एम में भी है और एन में भी है, तो ये 5 आएगा। इस तरह 7 और 9 इन दोनों के कॉमन एलिमेंट्स आते हैं। तो ये इनका एम और एन का क्या होगा, इंटरसेक्शन होगा। तो एम इंटरसेक्शन एन आएगा, ये जो कॉमन एलिमेंट्स ये आते हैं 1 3 5 7 एंड 9। तो ये सेट एम और एन का इंटरसेक्शन है। नेक्स्ट थर्ड पार्ट है, इसमें भी हमें दो सेट दिए हुए हैं, ये ए सेट दिया हुआ है और ये एन सेट दिया हुआ है। ए सेट के एलिमेंट्स हैं 3 6 9 12 और 15, और एन सेट जो है इसके एलिमेंट्स हैं 5 10 15 20। तो आपने क्या करना है,
ए इंटरसेक्शन एन जो है वो फाइंड करना है, यानी सेट ए और एन का आपने तकाते निकालना है। तो कैसे निकाल लेंगे? सबसे पहले आप लिखेंगे ए इंटरसेक्शन एन, बराबर का सिंबल डालेंगे। फिर इसके बाद आप लिखेंगे ये ए सेट है। इसके बाद ये इंटरसेक्शन का सिंबल डालेंगे, ये इंटरसेक्शन का सिंबल है। और इसके बाद फिर एन सेट है, तो एन सेट की जगह ये आप एन सेट लिखेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में आपने देखना है कि ए और एन में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं वो कॉमन आ रहे हैं, यानी जो दोनों सेटों में हैं। ऐसे एलिमेंट्स आपने लिखने हैं जो सेट ए में भी और सेट एन में भी हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ए और एन में जो कॉमन एलिमेंट्स आ रहे हैं वो जस्ट जो है वो ये 15 आ रहा है। 1 एलिमेंट जो है वो कॉमन है। तो आप लिखेंगे ए इंटरसेक्शन एन इज इक्वल टू 15। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का चौथा पार्ट है। पहले जो आपने किए हैं उनमें 2 सेट दिए गए थे, इसमें 3 सेट दिए गए हैं। ये यू सेट है, ये -1, -2, -3 इसके एलिमेंट्स हैं। और ये वी सेट है, इसके एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3। और ये डब्ल्यू सेट है, इसके एलिमेंट्स हैं 0, +-1 और +-2। ये +-1 का क्या मतलब है डियर स्टूडेंट्स? इसका मतलब है कि इसमें +1 भी है और -1 भी है। इस तरह +-2 का क्या मतलब है कि इसमें +2 भी है और -2 भी है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब आपने क्या करना है, आपने इन तीनों सेटों का इंटरसेक्शन निकालना है। तो आप लिखेंगे, आपने U इंटरसेक्शन V इंटरसेक्शन W, ये आपने फाइंड करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप पहले इस तरह भी कर सकते हैं कि पहले U और V का इंटरसेक्शन ले लें, वो एक सेट आ जाएगा, उसका फिर आप W के साथ इंटरसेक्शन ले लें, या आप तीनों का एक साथ ही इंटरसेक्शन भी ले सकते हैं। तो U इंटरसेक्शन V इंटरसेक्शन W ये आप लिखेंगे, फिर इक्वल का सिंबल डालेंगे। इसके बाद ये U की जगह आप U सेट लिख देंगे। फिर ये इंटरसेक्शन का सिंबल डालेंगे ये, और इसके बाद ये V सेट है, ये V सेट लिखेंगे। फिर इसके बाद ये इंटरसेक्शन का सिंबल है, इधर इंटरसेक्शन का सिंबल डालेंगे। और फिर W सेट है, तो फिर आप ये W सेट लिखेंगे, ये +- आएगा इसमें भी। तो डियर स्टूडेंट्स, अब आपने देखना है कि आपने U इंटरसेक्शन V इंटरसेक्शन W में देखना कि ऐसे एलिमेंट्स लिखने हैं जो तीनों सेटों में कॉमन हों, यानी ऐसे एलिमेंट्स लिखने हैं जो तीनों U में भी, V में भी और W में भी मौजूद हों। तो आप देखें तो ये -1, -2, -3 है, ये 1, 2, 3 पॉजिटिव के हैं, इसमें 0 है। और +-1 +-2 यानी +1 भी है, -1 भी है, +2 भी है और -2 भी है।
तो इन तीनों सेटों में कोई सेट भी जो है वो कॉमन नहीं आ रहा है। तो ये आएगा U इंटरसेक्शन V इंटरसेक्शन W जो है ये क्या आएगा, खाली सेट आएगा। खाली सेट से मुराद ये कि इन सेटों में, तीनों सेटों में कोई भी एलिमेंट्स जो है वो कॉमन नहीं है। तो ये इन तीनों सेटों का इंटरसेक्शन होगा। नेक्स्ट पार्ट है, पांचवा पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का। इसमें ये एक्स सेट दिया हुआ है, इसके एलिमेंट्स हैं A L M। ये वाई सेट दिया हुआ है, इसके एलिमेंट्स हैं L S और ये I है। S L A M और ये Z जो है इसमें भी ये L है और ये I है, O N। तो आपने क्या करना है, क्या फाइंड करना है, X इंटरसेक्शन Y इंटरसेक्शन Z। ये X Y Z तीन सेटों का आपने इंटरसेक्शन निकालना है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये भी आप पहले जो है X और Y का इंटरसेक्शन निकाल लें और इससे आपके पास एक सेट आ जाएगा और उसका फिर आप Z के साथ जो है वो इंटरसेक्शन ले लें, या आप तीनों का एक ही वक्त में इंटरसेक्शन ले सकते हैं। तो आप लिखेंगे X इंटरसेक्शन Y इंटरसेक्शन Z, बराबर का सिंबल डालेंगे। अब ये पहले आप लिखेंगे X सेट, ये X सेट आ गया आपके पास। X के एलिमेंट्स हैं A L M। फिर आप ये इंटरसेक्शन का सिंबल डालेंगे, ये इसका सिंबल आ गया। फिर आप Y सेट लिखेंगे, ये Y सेट आ गया है। और फिर इंटरसेक्शन का सिंबल डालेंगे, ये इंटरसेक्शन का सिंबल। और फिर आप Z सेट लिखेंगे, ये Z सेट है। तो आपने अब देखना है कि ये X Y Z जो तीन सेट हैं, इनमें कौन से एलिमेंट जो हैं वो कॉमन आ रहे हैं, यानी वो कौन से एलिमेंट्स हैं जो तीनों सेटों में पाए जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, तो इसमें देखें तो ये L जो है X सेट में भी है और Y सेट में भी है और Z सेट में भी है। तो ये L जो है वो तीनों सेटों में कॉमन आ रहा है। ये A जो है ये पहले सेट में ही है, दूसरे सेट में भी है लेकिन तीसरे सेट में नहीं है। और ये M जो है ये X सेट में है, Y सेट में है लेकिन Z सेट में नहीं है। तो तीनों सेटों में जो कॉमन एलिमेंट आ रहा है वो जस्ट L आ रहा है। तो ये आप लिखेंगे L। तो ये क्या होगा, ये आपका X इंटरसेक्शन Y इंटरसेक्शन Z होगा। तो इस तरह डियर स्टूडेंट्स, आपने अगर आपको दो या दो से ज़्यादा सेट दिए गए हैं तो इस तरह आपने उनका इंटरसेक्शन या वो फाइंड करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में आपने एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसको सॉल्व किया है। नेक्स्ट इंशाल्लाह आप सीखेंगे डिफरेंस ऑफ सेट्स का कॉन्सेप्ट, उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई मसला है, किसी बात की समझ नहीं आ रही, तो आप कमेंट्स में लिखें, फिर इंशाल्लाह उसको डिस्कस करेंगे।
थैंक्स फॉर वाचिंग।